आप सभी लोग सब भाइयों वृद्ध हैं, लगभग तो कम ही लोग हैं जो युवा वर्ग के दिख रहे हैं। तो जो इतनी उम्र बीत गई, आपने अभी तक अपने आत्म कल्याण के लिए विचार किया? हमें दिन में कितने घंटे मिलते हैं? एक दिन में कितने घंटे मिलते हैं? आप लोगों को नहीं पता कितने घंटे मिलते हैं? एक दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में से क्या हम 24 मिनट भी यह विचार करते हैं कि हमें यह मानव शरीर क्यों मिला? 24 घंटों में से केवल 24 मिनट विचार करते हैं? नहीं करते? करते हैं? उन 24 घंटों में केवल 24 मिनट, मैं तो कहता हूं 24 मिनट भी आप नहीं दे सकते तो केवल 5 मिनट ही भगवान को दे दो। 5 मिनट जब सो तो भगवान के नाम का स्मरण करो, और जब जगो तब भगवान के नाम का स्मरण करो। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा कल्याण करो। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा कल्याण करो। भगवान के सामने रो, दुनिया वालों के सामने मत रो। हमारी ये बहुत बुरी आदत है, कोई आता है तो हम उसी के सामने रोने लगते हैं। हमारे ये बात नहीं सुनते, हमारी वो बात नहीं सुनते, लड़के हमारे नहीं सुनते, बहू हमारी नहीं सुनती, हमारे पिता हमारी नहीं सुनते। रोना हो तो भगवान के सामने रो। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सिद्धांत है। कुंती पर कितना कष्ट पड़ा, उत्तरा पर कितना कष्ट पड़ा, कितना पीड़ा दुख पड़ा, लेकिन वे कभी किसी के सामने रोई नहीं। जब भी रोई तो भगवान के सामने रोई। और जो भगवान के सामने रोता है, भगवान उसको जीवन में इतना आनंद देते कि फिर उसे कभी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम संसार वालों के सामने रोते हैं तो हमारे सामने जब तक वो बैठेंगे तब तक तो कहेंगे अरे बड़ा दुख है, लेकिन जैसे ही हम खड़े होकर के चलेंगे तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे इनके साथ तो यही होना चाहिए, ऐसे ही है ये। अब ये भूल गए जो इन्होंने काम किए, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हमें कोई दुख कहना हो, कोई कष्ट हमारा है तो भगवान को कहो। मैं आपको बड़ी सरल बात बता रहा हूं। आप लोग समझो कि महाराज जी आए इतनी दूर से और इतनी ऐसे हिंदी में बातें कर रहे, कुछ बड़े श्लोक नहीं कह रहे। ये वेदों का मैं आपको सार बता रहा हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय की 15वीं श्रुति यही कहती है, बिल्कुल दूसरी बात नहीं कहती। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूखन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यजुर्वेद के 40वें अध्याय की 15वीं श्रुति। जीव के हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अपने हाथ में कुछ लेने का प्रयास करते हैं तब हम कष्ट पाते हैं, तब हम दुख पाते हैं। हम बोलते हमने ये किया, हमने वो किया। देखिए हम कोई अनुष्ठान भी करते हैं, जैसे अभी परीक्षित जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है, आप सबके सहयोग से। तो यह जब अनुष्ठान होता है, ब्राह्मण देवता मंत्र आदि का पाठ करते हैं, उसके बाद में जब संपूर्ण हो जाता है पूरा अनुष्ठान, उसके बाद में ब्राह्मण कहते हैं कि यह शिवार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु, ब्रह्मार्पण मस्तु, गणेशांबिकार्पण मस्तु। तुमने जो कर्म किया है वह भगवान को समर्पण कर दो। बोलते हैं यह कर्म भगवान को समर्पण कर दो। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने किया, हमने किया। भगवान कहते कि बताओ, जब हमारे सामने बैठा था तब तो कह रहा था कि भगवान को हमने समर्पण कर दिया, और अब कह रहा है कि यह काम हमने किया। यह जो सारे अनुष्ठान हैं, सारे व्रत हैं, सारे नियम हैं, इन सब का केवल एकमात्र फल है, और वह फल है कि हमारा हृदय निष्काम हो जाए। समस्त ग्रंथों का, समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त व्रतों का, चाहे चांद्रायण व्रत हो, चाहे योग वृक्ष व्रत हो, इतने बड़े बड़े कठिन व्रत, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान, इन सब का केवल एक ही फल है, और वह फल है कि हमारा हृदय निष्काम हो जाए। जिनका हृदय निष्काम हो जाता है
ऐसे भक्त के सामने भगवान भी नहीं आ पाते। एक बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत, भगवत प्राप्त संत, वृद्ध हो गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, लेकिन वे बड़े वृद्ध हो गए। और जब वे बहुत वृद्ध हो गए, मन में सोचते मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, मैं कभी वृंदावन नहीं गया, मैं वृंदावन हुआ हूं, एक बार कोई ऐसा संयोग बन जाए, कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि मैं बांके बिहारी के दर्शन कर दूं। जब भी अपने मन में इस प्रकार से विचार कर रहे थे, काफी समय व्यतीत हो गया। एक बार एक भक्त आया और भक्त ने आकर के कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। जब इस प्रकार से कहा तो उन संत ने कहा कि तुम वृंदावन जा रहे हो? उसने कहा आपकी कृपा से मैं वृंदावन जा रहा हूं। संत ने कहा कि एक कृपा मुझ पर करोगे? शिष्य ने कहा गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे गुरु हैं, आप जो बोलो वो आपके लिए कर देंगे, तो एक बार मुझे भी वृंदावन ले चल, मुझे भी बांके बिहारी जी के दर्शन करा दे। और जब इस प्रकार से रोते हुए उन्होंने कहा तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बांके बिहारी जी का दर्शन कराऊंगा, आप मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं, यह मेरा परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हुआ कि गुरुदेव के साथ में जाकर के बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। आज लेकर के गए, वृंदावन की यात्रा कर रहे, गुरुदेव कथा सुनाते जा रहे भगवान के, और वह कथा में मस्त होकर के वृंदावन में जब वे पहुंचे और जाकर के कहा कि आप बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं, सामने बांके बिहारी जी हैं, दर्शन करो उनके। अब जैसे ही संत ने देखा तो संत क्या देखते हैं कि वहां बांके बिहारी जी उनको दिखाई नहीं देते। संत ने कहा कि मुझे तो सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। शिष्य ने कहा, भक्त ने कहा कि अरे गुरुदेव सामने बांके बिहारी जी का इतना सुंदर स्वरूप खड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, मुझे तो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, इतने सारे भक्तों को दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बार बार आंखें बंद करते हैं, बार बार आंखें खोलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि से भर गए, अपने मन में विचार करते कि जिन भगवान को मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन भगवान को मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया, उन भगवान ने मुझे अपना दर्शन तक नहीं दिया। अरे ऐसे जीवन से तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं वह अच्छा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं वह अच्छा है, और आज आत्महत्या का विचार करने लगे, अब तो मैं मर जाऊं वो अच्छा है। अरे जिन बांके बिहारी जी को पूरा जीवन दिया, आज जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो मेरे शिष्य को दर्शन दे दिया, भक्त को दर्शन दे दिया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिया। आज ऐसा विचार कर रहे हैं, और ऐसा विचार करते करते रोते रोते वृंदावन से लौट रहे हैं। लौटते लौटते जाते हैं, विचार करते कि जैसे ही प्रातः काल होगा, मैं जैसे ही अपने यहाँ पहुंचूंगा तो जाकर के सरोवर में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसा विचार करके वे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और उधर उनके ही गांव में एक व्यक्ति था जिसे कोढ़ हो गया था। उसे कोढ़ हो गया, उसे रात्रि में स्वप्न आया कि अगर तुम अपना कोढ़ ठीक करना चाहते हो तो एक संत बड़ी तेज गति से, बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहे होंगे, तुम जाकर के उनके पैरों को पकड़ लेना, अगर उन्होंने कृपा कर दी तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब वे संत वहां से दौड़ते हुए आ रहे थे, जैसे ही प्रातः काल हुआ, वह भक्त जाकर के सीढ़ियों पर लेट गया, और जैसे ही लेटा स्वप्न में उसे आया था कि वे संत आएंगे, प्रतीक्षा कर रहा है कि वे संत कब आएंगे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, संत दौड़ते हुए जा रहे अपने प्राणों का त्याग करने के लिए, उसने देखा कि महात्मा आ गए और चरणों को पकड़ लिया उसने। जैसे ही चरणों को पकड़ा और चरणों को पकड़ के प्रार्थना करने लगा, हे संत भगवान, हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से उबारो, मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे कोढ़ हो रखा है, मुझ पर कृपा करो। जब संत ने यह बात सुनी, संत ने कहा कि अरे तू कैसी बात करता है, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मुझे तो भगवान ने दर्शन तक नहीं दिया। अरे तू वृंदावन जाए, इतने लोग वृंदावन जाते हैं, सबको बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे तो बांके बिहारी जी के भी दर्शन नहीं हुए। मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं। जब इस प्रकार से कहा तो उस भक्त ने कहा, प्रभु आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आप मरने तो जा ही रहे हैं। जब आप मरने जा ही रहे हैं, आप तो मर ही रहे हो, हमारा कम से कम कोढ़ तो ठीक करते जाओ। आप भक्त हो ना हो, संत हो ना हो, हमें ऐसा स्वप्न हुआ है कि अगर आप भगवान से प्रार्थना कर लोगे तो हमारा कोढ़ ठीक हो जाएगा।
अब उन संत ने विचार किया कि हम तो मरने जा ही रहे हैं, अगर इसका मेरे कहने से कोड ठीक हो जाता है तो क्या दिक्कत है, हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। उन संत ने कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, वैसे तो मैं जानता हूं मैं आपका भक्त नहीं हूं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, अगर मेरे हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति हो, अगर मुझ में थोड़ा सा भी कुछ आपको लगता हो कि मैंने आपका नाम लिया है, स्मरण किया है, तो इसका कोड ठीक हो जाए। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से कहा उसका कोड ठीक हो गया, वह ठीक हो गया। और जब वह ठीक हो गया तो आज वे संत फिर जाने लगे, हो गया, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा। और वे जाकर के जैसे ही जलाशय के किनारे पहुंचे, सरोवर के किनारे पहुंचे, नदी के किनारे पहुंचे, और जाकर के जैसे ही छलांग लगाने को हुए तो वहां पर क्या देखते कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा है, हे, और कहता है हे भक्त, जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो उन संत ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते, श्री बांके बिहारी लाल खड़े हुए। और जब बांके बिहारी जी को देखा तो कहते, हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए कितना भटका, मैं वृंदावन गया, मैं आपके मंदिर में गया, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज आप यहाँ आकर के मुझे दर्शन दे रहे, हे प्रभु, आपकी लीला समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज जब तुमने मुझसे मांगा है तब आज मैं तुम्हें दर्शन देने के योग्य बनाऊं। आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। प्रहलाद जी का चरित्र आपने श्रवण किया होगा। प्रहलाद जी भगवान से क्या मांगते हैं, यदि राशि समय कामान वरांस्त्वं वरदर्शव कामानाम हृदय संरोहम वरदस्तु वृणे वरम। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते तो केवल इतना दे दो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। यह जो हमारी इच्छा है, यह जो हमारी कामना है, वस्तुतः यही हमें दुखी करती है। हमारे दुख का और कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारी कामना ही हमें दुखी करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसीलिए भगवान कहते हैं, देखिए हमारी तो इतनी कामनाएं हैं कि कुछ मत पूछो। हमारी